सुंदरवन के घने जंगलों में दो जुड़वा बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था पिंकी और छोटी बहन का नाम था चिंकी। बड़ी बहन पिंकी स्वभाव की बहुत अच्छी थी और वो बहुत शांत भी रहती थी। वहीं छोटी बहन की बात की जाए तो छोटी बहन बहुत चंचल थी और बहुत बदमाशी किया करती थी। एक दिन पिंकी और चिंकी के पिताजी कालू कौआ काम से घर वापस आते हैं। बड़ी बहन पिंकी अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी आप मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा के सो जाइए। नहीं बेटा पिंकी, तू सारा दिन काम करती रहती है, तू बहुत थक जाती है, तू जाकर आराम कर ले। चिंकी को बोल वो मुझे खाना दे देगी। कहाँ है वो? दिन भर तो वो घूमती रहती है, वो बहुत फायदा उठाती है तेरी छोटी बहन होने का। अरे कोई बात नहीं पिताजी, अभी तो वो बच्ची है, धीरे धीरे बड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। तुम दोनों को जन्म में बस 5 मिनट का फर्क है। तू 5 मिनट पहले हुई और वो 5 मिनट बाद। कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। ठीक है पिताजी, आप ये सब बातें छोड़िए और कमरे में जाकर आराम कीजिए। फिर बड़ी बहन पिंकी अपनी छोटी बहन चिंकी बनकर पापा के कमरे में खाना लेकर चली जाती है। पिताजी बड़ी दीदी पिंकी तो कुछ नहीं करती है, घर का सारा काम तो मैं करती हूँ। लेकिन पिंकी के पिताजी ये समझ जाते हैं कि ये उनकी छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी पिंकी है। बेटा मुझे पता है कि तू पिंकी है और मेरे सामने चिंकी बनकर आई है। पिताजी आप कैसे समझ जाते हो कि कौन पिंकी है और कौन चिंकी है? पूरे जंगल में कोई नहीं पहचान पाता है हम दोनों को। बेटा मैं तुम दोनों का बाप हूँ, मुझे सब पता होता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी के लिए एक अच्छे से घर का रिश्ता आता है। वो लोग पिंकी को देखने के लिए आते हैं और पिंकी उन्हें पसंद भी आ जाती है। पिंकी का रिश्ता बबलू नाम के कबूतर से तय हो जाता है। बबलू बहुत स्मार्ट था और पैसे वाला भी था। बड़ी बहन पिंकी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो चुका था, इस वजह से छोटी बहन को बहुत जलन होती थी। उसके बाद एक दिन बबलू कबूतर अपने मंगेतर पिंकी को मिलने के लिए बुलाता है। जब पिंकी बबलू से मिलने के लिए जाती है तो बबलू पिंकी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। अरे बबलू जी, आपने मेरे लिए इतना सारा गिफ्ट क्यों लाया है? मुझे इन गिफ्टों की दरकार नहीं है। पिंकी जी, अभी आप मेरी मंगेतर हो और हमारी शादी होने के बाद आप मेरी वाइफ हो जाओगी, तो मुझे तो ये देने का हक बनता है। बबलू की ये बातें सुनने के बाद पिंकी को भी अच्छा लगता है और वो गिफ्ट लेकर घर वापस आ जाती है। जब बड़ी बहन पिंकी अपनी छोटी बहन चिंकी को सारी गिफ्ट दिखाती है तो उसके आँख फटे के फटे रह जाते हैं। अरे वाह दीदी, तेरी तो किस्मत ही खुल गई है और एक मैं हूँ, मैं तो ऐसे की ऐसे ही रह गई। उसके बाद एक दिन छोटी बहन चिंकी अपने मन में सोचती है कि वो अपनी बड़ी बहन पिंकी की शादी बबलू के साथ नहीं होने देगी। जिस दिन शादी था उस दिन बड़ी बहन पिंकी अपने कमरे में रेडी होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर छोटी बहन चिंकी आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन से बोलती है, तू बबलू से शादी नहीं करेगी, तू बबलू के लायक नहीं है, मैं बबलू जी से शादी करूंगी। तू पागल हो गई है क्या चिंकी? अनाप शनाप बक रही है। तभी छोटी बहन चिंकी एक भारी सामान से अपनी बड़ी बहन पिंकी के सर पर मारती है और पिंकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद छोटी बहन चिंकी बड़ी बहन के कपड़े पहनकर मंडप में चली जाती है शादी करने के लिए। मंडप में सभी लोग होते हैं लेकिन छोटी बेटी चिंकी नहीं होती है। ये चीज देखने के बाद उसके पिताजी उसे ढूंढने लगते हैं। जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी पिंकी कोने में बेहोश पड़ी हुई है। वो तुरंत अपनी बड़ी बेटी के मुंह पर पानी मारते हैं और उसे होश आ जाता है और वो समझ भी जाते हैं कि वो उनकी छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी पिंकी है। पिंकी अपने पिताजी को बताती है कि चिंकी ने उसके साथ क्या क्या किया। उसके बाद पिंकी मंडप में जाती है और अपनी छोटी बहन चिंकी का पर्दाफाश कर देती है। जब ये बात बबलू को पता चलती है तो बबलू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिंकी से बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब चीजें करने में? तुम्हारी बड़ी बहन पिंकी ने तुम्हारे लिए आज तक इतना कुछ किया है। उसके बाद पिंकी के पिताजी वहाँ से धक्के मारकर चिंकी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पिंकी और बबलू की शादी धूमधाम से हो जाती है। फिर चिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और शादी के बाद वो अपनी बहन से माफी मांगती है और उसकी बहन भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी देखकर नहीं जलना चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि बबलू की शादी किससे होती है, पिंकी या चिंकी से? कमेंट करके जरूर बताएं। आज की स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।